हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभा सिंघल, आपके घर की डॉक्टर। इतने सारे जो हमारे परिजन हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या फैमिली, जो सबसे ज़्यादा सवाल मैंने पिछले 3 महीनों में सुना है वो ये है कि हमने कोविड का इलाज करवा लिया है, उसके बाद भी हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कुछ मरीज़ों को होती है, उनको बहुत थकान लगती है। पहले जितना वो काम कर लेते थे अब वो उतना नहीं कर पाते हैं, थोड़ा ही काम करते हैं तो थक जाते हैं। इसको बोलते हैं जनरल फटीगेबिलिटी सिंड्रोम। या फिर किसी को छाती में दर्द रह जाता है, छाती में दर्द, किसी को यहाँ पे बहुत लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अपर चेस्ट में दर्द होता है, किसी की सांस फूलती है, किसी को खांसी आती है। तो इस तरह ये जो कॉमन सिम्टम्स है तो बहुत सारे मरीज़ों में देखे गए। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों को हाथ पैरों में दर्द रह जाता है, जोड़ों में दर्द रह जाता है, डिप्रेशन, सोशल इंटरेक्शन से की कमी, सोशल इंटरेक्शन करने का मन नहीं होता, आइसोलेशन में रहना पसंद करने लग जाते हैं मरीज़, नींद नहीं आती है, साइको सोशल बिहेवियर ऑल्टर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने एक नाम दे दिया है और वो नाम है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इसको हम लोग पैक्स बोलते हैं, पोस्ट एक्यूट सीक्वेली ऑफ कोविड। कुछ लोग लॉन्ग कोविड सिंड्रोम भी बोलते हैं या फिर कुछ लोग क्रॉनिक कोविड भी बोलते हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है ये बहुत बड़ा कारण है पेशेंट की परेशानी का। एक तो डर था कोविड का, कोविड हो गया, ठीक हो गए, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तकलीफ बनी हुई है। तो उनके मन में ये सवाल आता है कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना है। क्या हर बार छाती में दर्द हो तो डॉक्टर के पास भागना है? क्या करें? सांस फूल रही है, डॉक्टर को दिखाएं क्या? तो इसके बारे में मैं एक जवाब आपको देना चाहूँगी कि अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज थी, मतलब आपको हल्की बीमारी हुई जो आपकी घर लेने से ठीक हो गई, इलाज घर पे ही लेने से ठीक हो गया, या फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा बट बहुत ज़्यादा आपका लंबा कोर्स नहीं रहा, आप गए, आपने ट्रीटमेंट लिया, 5-6 दिन में आप घर डिस्चार्ज होके आ गए। तो अगर इस तरह का आपका डिसीज़ कोर्स रहा है तो आप घर पे से ही 7 से 10 दिन के बाद डॉक्टर को एक बार फ़ोन कर सकते हैं उनकी परमिशन लेके, और टेलीफोनिकली आप कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल टेली वीडियो कंसल्टेशन भी बहुत सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को देखते हुए, क्योंकि पेशेंट दूसरे शहरों से आते हैं और उनके लिए बार बार आना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम डॉक्टर से डिस्चार्ज के समय ही बात करें और हमें ये पता हो कि हमें कितने दिनों बाद जांचें करानी, वो आप अपने शहर में करा सकते हैं या अपने घर से भेज सकते हैं अगर आप सेम शहर में हैं तो भी। और डॉक्टर से आप फ़ोन पे बता के उनको सारी रिपोर्ट्स भेज के और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये टेली वीडियो कंसल्टेशन आप सेकेंड वीक ऑफ डिस्चार्ज, सेकेंड वीक आफ्टर डिस्चार्ज आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, या सेकेंड वीक ऑफ डिस्चार्ज में आप सारी जांचें करवा के अपने डॉक्टर को ओपीडी में दिखा सकते हैं। अगर आपको सीवियर बीमारी थी और आप आईसीयू में रह के आए हैं या आपको बहुत लंबा हॉस्पिटल में रहना पड़ा है और उसके बाद अगर आप घर गए हैं और घर में भी आपकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं या जो भी है, तो इस तरह के मरीज़ों को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 वीक एक बार जाकर डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और उनको पर्सनली दिखाना चाहिए। तो जब हम डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट हुआ या हम घर पे ही क्वारंटाइन में रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो टोटल हमको कितने दिन क्वारंटाइन रहना है या आइसोलेशन में रहना है, कब हम बाकी परिवार लोग के साथ बैठकर हंस बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके लक्षण का पहला दिन था वहाँ से 10 से 14 दिन तक आपको क्वारंटीन फॉलो करना चाहिए। अब सपोज़ आपका जो भी लक्षण का दिन था उसके बाद आप करीब 5 दिन या 6 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो 8 दिन आपको और घर जाकर हो सकता है क्वारंटाइन फॉलो करना पड़े। तो टोटल 14 दिन का क्वारंटाइन आपको फॉलो करना चाहिए। कब मुझे अपने डॉक्टर को कॉल करना चाहिए? अगर आपको फिर से बुखार है, कहीं पर सूजन है, आपको यूरिन में जलन हो रही है या आपको पैरों में सूजन आ रही है, कहीं पर भी आपको एब्सेस यानी कि पस इकट्ठा हो रहा है, आँखों के आगे काला, आँखों के आसपास कालापन हो रहा है, कहीं पे भी कालापन दिखाई दे रहा है, शुगर बहुत बढ़ रही है,
या शुगर बहुत कम हो रही है, ये कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं जिनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के लिए कंसल्ट करना चाहिए। डिस्चार्ज के बाद आपको अपने शुगर लेवल्स पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं, जिसमें कि एक मशीन आती है जो आपको घर पे रखनी चाहिए और उससे ग्लूकोज का लेवल चार्टिंग करनी चाहिए, और वो डॉक्टर से एजुकेट होना चाहिए आपको कि आपको शुगर लेवल कैसे मॉनिटर करना है और उनको उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या इसके लिए हम घर पर कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जनरल फटीगेबिलिटी यानी जल्दी थकान, इसके लिए जो एक प्रिंसिपल बताया है वो है 3P प्रिंसिपल, पेसिंग, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइज। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दिन में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किस समय पे होता है। आपके जो भी इम्पॉर्टेंट काम है उनको प्रायोरिटाइज करके उस समय में आप कर लीजिए। इस तरह से प्लानिंग करिए कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे के काम है वो आप उस समय में करें जब आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है। दूसरा, कोई भी चीज़ इकट्ठी ना करें। सपोज आपको 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो 3 मंजिल की सीढ़ी चढ़ेंगे आप अगर इकट्ठा, तो आपको लंबा 10 मिनट आपको थकान रहेगी, ज़्यादा थक जाएंगे आप। तो आप थोड़े थोड़े स्टेप्स चढ़ें, 30 सेकेंड्स रुक जाएं, फिर थोड़ा स्टेप्स चढ़ें और फिर थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स रुक जाएं। इसे पेसिंग बोलते हैं। मतलब आप धीरे धीरे कोई रुक रुक के काम करें जिससे कि आप एकदम से ज़्यादा ना थक जाएं। और रिहैबिलिटेशन और फिजिकल थेरेपी की हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए। चेस्ट पेन के लिए क्या कर सकते हैं? चेस्ट पेन के लिए मुख्यतः हार्ट से रिलेटेड जो जांचें हैं वो आप करवा सकते हैं कि आपको मेजर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइबुप्रोफेन नाम की दवाई आती है, आइबुजेसिक के नाम से, वो गोली 400 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में आती है। सुबह शाम 2 से 3 दिन आप वो ले सकते हैं, उससे आपके सिम्टम्स में बहुत रिलीफ मिलेगा। हाथ पैरों में दर्द है, बैठ जाते हैं तो उठने की हिम्मत नहीं होती है, इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, माइल्जिया जिसको हम कहते हैं, इसमें ट्रामेडोल नाम की एक दवाई है, ये भी पेन किलर होती है और ये दवाई आप सुबह शाम करके 2 से 3 दिन ले सकते हैं। अगर आपकी सोचने व निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई है, आप डिप्रेशन में हैं और आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती है ठीक से, तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आपको करना चाहिए, स्क्रीन टाइम अपना कम करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि रात में बेड पे मतलब सोने के पहले 2-3 घंटे पहले से ही आप अपनी स्क्रीन अर्थात मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन सब का उपयोग बंद कर दें। कुछ दवाइयों की भी हेल्प ली जा सकती है जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेंगी। इसके बाद भी अगर तकलीफ़ बनी हुई है तो आपको डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट अथवा साइकोसोशल काउंसलर की हेल्प लेना चाहिए। कब तक रह जाएंगे? कब मैं पूरी तरह से ठीक हूँगा? When will I get over this disease? Now the answer is not easy. कुछ लोग मोस्टली जिनको हल्की बीमारी होती है या माइल्ड डिसीज़ होती है, 3 मंथ्स तक उनकी रिकवरी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। बट जिनको लंबी बीमारी रही है या जिनको बहुत सीवियर बीमारी थी, उनको रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगता है, कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं और इन 6 महीनों में भी हो सकता है उनको दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएं, जिसके कारण उनको फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़े। पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या अवॉइड किया जा सकता है? यस, द बेस्ट वे टू अवॉइड पोस्ट कोविड सिंड्रोम इज़ टू अवॉइड कोविड। तो आज हमने जाना कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए।